उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं साले सफ़ीर अब्बासी। इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान के पार्लियामान में और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है वो गुज़श्ता 2 माह के ज़ायद के अरसा से पाकिस्तान की पार्लियामान से ही जो 26वीं आइनी तरमीम है उनको मंजूर करवाने के लिए कोशियाँ है, लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत को इसमें कामयाबी नहीं मिली। इस वक्त आपको बताते चलें कि पाकिस्तान का जो पार्लियामान है आज इसके दोनों ऐवानों के इजलास तलब किए गए हैं। अवान बाला जो सेनेट है उसका इजलास आज दोपहर 3 बजे को शेड्यूल है, जबकि जो कौमी असम्बली जो ऐवान ज़ेरी हैं उसका इजलास शाम 6 बजे तलब किया गया है। दोनों अजलासों की तैयारियां कर ली गई हैं। इस वक्त अरकान सेनेट और कौमी असम्बली पार्लियामान आना शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ दोनों इजलासों से कबल आज एक अहम मीटिंग होने जा रही है। 2 बजे का उसका वक्त था, लेकिन अब से कुछ देर बाद मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द पहुँचेगा, जो कि आइनी मुसवदे को लेकर अपनी हतमी जो राय है वो मौलाना फजल रहमान को देगा। याद रहे गुज़श्ता रात मौलाना फजल रहमान ने आइनी तरमीम को जो पार्लियामान में और कैबिनेट में पेश करने का जो मामला था उसके लिए मज़ीद वक्त मांगा था, क्योंकि आज PTI के वफद ने मौलाना फजल रहमान को अपनी जमात की जानिब से जो हतमी राय थी वो मौलाना फजल रहमान को जो है वो देना थी, जिसको देखते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने जो है वो यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बताया गया कि कल यानी आज के दिन तक का मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वक्त दिया गया है और आज ये कभी इम्कान है कि अपोजिशन जमातें जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनको अपना जो हतमी राय है मुजवज़ा आइनी तरमीम को लेकर उससे आगाह कर देंगी। इसके साथ साथ अगर आपको बताएं तो आज पाकिस्तान के पार्लियामान में ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जो कैबिनेट का इजलास है वो भी मुतवक्के है, जिसमें जो 26 जो आइनी तरमीम है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसकी मंजूरी मुतवक्के है, जिसके बाद सेनेट में और फिर कौमी असम्बली में ये बिल पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम रेड जोन की सिक्योरिटी के हवाले से आपको बताते चलें तो आज भी गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं रेड जोन की सिक्योरिटी के। सिर्फ जो मार्गला रोड है वहाँ से दाखिले की इजाज़त है, दीगर जो रास्ते हैं रेड जोन आने के लिए वो बंद किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की बारी नफरी रेड जोन की सिक्योरिटी और पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के लिए तैनात है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान रेंजर्स, FC और पंजाब पुलिस के एहलकार भी हमें रेड जोन के अतराफ दिखाई दे रहे हैं। आज का दिन बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कल ये दबे अल्फाजों में कहा गया है कि अगर अपोजिशन जमातें साथ देती हैं या नहीं देती, अब जो आइनी तरमीम को लेकर मामला है उस पर हुकूमत कोई हतमी फैसला करना चाहती है और उसको पार्लियामान से मंजूर करवाना चाहती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि हुकूमत के पास अब भी जो अददी अक्सरियत है वो उनको हासिल नहीं है और सेनेट में और कौमी असम्बली दोनों ऐवानों में ना सिर्फ हुकूमती इत्तेहादियों की सपोर्ट जरूरी है, बल्कि मौलाना फजल रहमान के साथ साथ कुछ PTI के अरकान असम्बली और सेनेट का भी मुजवज़ा आइनी तरमीम के हक में वोट देना जरूरी है। इसी सूरत हाल के बाद जाकर 2/3 जो मेजॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को लेकर गवर्नमेंट हासिल करने में कामयाब होगी। लेकिन इस वक्त की सूरत हाल आपसे हमने शेयर की है। जो मजीद की अपडेट्स हैं, आज के दोनों ऐवानों के इजलास जो हैं, कैबिनेट की मीटिंग है, मौलाना फजल रहमान और PTI के वफ्द की जो मुलाकात है उस हवाले से भी आपको आगाह रखेंगे।